तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। आप इसे कह सकते हैं पराक्रमी सुबह, क्योंकि लद्दाख पर भारत के पराक्रम पर बड़ी खबर यह है कि वायुसेना के रफाल फाइटर जेट ने लद्दाख में उड़ान भरी है। बताया जा रहा है कि रफाल ने रविवार को एलएसी के पास उड़ान भरी। उसकी गर्जन साफ सुनाई दी लद्दाख की वादियों में। वायुसेना के रफाल फाइटर जेट ने लद्दाख और उसके आसपास के क्षेत्रों में उड़ान भरी है। लद्दाख पर भारत के पराक्रम की बड़ी खबर है। और जब से रफाल इंडक्ट हुआ है, रफाल जब से को शामिल किया गया, उसके बाद हम ये कह सकते हैं ये पहली बार कॉम्बैट पेट्रोलिंग होगी, पहली बार उसने उड़ान भरी होगी। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त सीधे मौजूद हैं, हम आपको ले लिए चलते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, शिनूक, अपाचे, ग्लोब मास्टर, इन सब की आवाजें, इन सब की गर्जना तो हम लगातार सुनते रहे हैं वहां पर लेह में। क्या रफाल की आवाज भी आपने सुनी, रफाल की गर्जना भी आपने सुनी, और कैसा वो मंजर था? देखिए, रफाल का इंतजार भारतीय वायुसेना को बहुत ज्यादा लंबे अरसे से था, और वो उस वक्त आया जब चीन और भारत की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। यहाँ लेह के आसमान में सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग किस्म के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का आना जाना लगातार बना रहता है, लेकिन रफाल का आना इन सबसे अलग है। रफाल सुखोई 30 से भी आगे की पीढ़ी का जहाज फाइटर एयरक्राफ्ट है। वो बहुत ताकतवर है, उसके हथियार बहुत कैपेबल हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि उसके पास मेटियोर मिसाइल है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि नज़र से बहुत दूर 150 किलोमीटर के आसपास दुश्मन के किसी एयरक्राफ्ट को ख़त्म कर सकती है। उसके पास स्कैल्प मिसाइल है कि जो कि 400 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। उसके पास हैमर मिसाइल है जिसकी रेंज जो इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइल है, यानी 70 से 80 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। इन सारे हथियारों के साथ एक इतने ताकतवर एयरक्राफ्ट का मोर्चे पर पहुंचना बहुत बड़ा असर डालता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है सेनाओं पर, ट्रुप्स पर और लोगों पर। दुश्मन पर भी इसका मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि चीनी वायुसेना के पास रफाल का कोई जवाब नहीं है। उनका जो सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट है वो भी सुखोई 30 के बराबर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा मान सकते हैं, उससे ऊपर का नहीं है। हालांकि वो JF-20 के बारे में कहते हैं कि वो फिफ्थ जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, लेकिन वो अभी तक आजमाया नहीं गया। उसका जो परफॉर्मेंस है कि मनोवैज्ञानिक बहुत असर पड़ता है, क्योंकि चीन का वो स्टेटमेंट भी जारी करना कि देखिए ऐसा कि रफाल इंडक्ट होने से भारत जो है कुछ ज़्यादा अपनी बातें कर रहा है, या फिर भारत बहुत ज़्यादा हेडलाइंस बटोर रहा है, लेकिन उसके बाद वहां पर गर्जना भरना और बाकायदा वहां पर पेट्रोलिंग करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.